विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब? खाना खा लिया? अच्छा, और क्या आपको कविता सुनना पसंद है? ठीक है, तो मैं आपको एक आज कविता सुनाऊंगा। आप इधर देखना, इधर है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। कैसी लगी आपको कविता? अच्छी है। ठीक है, अब एक बार मैं गाऊंगा और आप मुझे उसे दोहराना, ठीक है? हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। प्यारे प्यारे फूल गुंथे माला में एक है। कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, कोयल की कूक न्यारी, पपीहे की टेर न्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है। ठीक है, तो अब हम इस कविता को समझेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। इसका मतलब यह है कि हम सब भारत देश में रहते हैं, हिंद में रहते हैं, जाति जाति भांति भांति के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक साथ रहते हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे भारत देश में कितनी सारी विविधताएं हैं। सबके रंग भी अलग है, कोई गोरा है तो कोई श्याम वर्ण है। फिर आप देख सकते हैं रूप, कोई तंदुरुस्त है, कोई दुर्बल है, फिर भी हम सब एक साथ रहते हैं। आप वेश को ले लीजिए, अब हम भारत में हैं तो स्त्रियां हमारे भारत में, तो गुजरात में साड़ियाँ पहनती है। अगर आप पंजाब की ओर जाएंगे तो पंजाब में वे कुर्ते पहनती हैं। भाषा 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 भी जैसे जैसे हम राज्य को बदलते हैं वैसे वैसे भाषा भी बदलती है। जैसे गुजरात में है तो गुजराती भाषा होती है, पंजाब में जाओगे तो पंजाबी भाषा आएगी, महाराष्ट्र में जाओगे तो मराठी भाषा आएगी। वैसे भाषाएं भी अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा और चमेली, अब सभी फूल जो है वो बगीचे में खिलते हैं, जंगल में खिलते हैं, कोई भी एक तरह से नहीं होता, सभी फूल अलग अलग होते हैं। अब आप यह देख सकते हैं, यह है छोटा सा हार, इसमें तरह तरह के फूल हैं, लेकिन फिर भी एक माला में कितने सुंदर दिख रहे हैं। इसी तरह भारत देश में भी सब लोग जाति और धर्म भले ही अलग हो, लेकिन सब फिर भी मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। प्यारे प्यारे फूल गूंथे माला में एक है। मैंने आपको दिखाया कि माला में सब फूल गूंथे हैं, तो कितना प्यारा लग रहा है ये। कोयल की कूक न्यारी, पपी है की टेर प्यारी। अब मैं सुनाता हूँ कि कोयल आप कैसे गाती थी। यह है कोयल का गाना जो सबको पसंद है। पपी है कि टेर प्यारी, पपीहा मतलब मैं बताइएगा, पपीहा मतलब मैं बताता हूँ। पपीहा मतलब है चातक पक्षी, पपीहा मतलब चातक पक्षी। और गुजराती में अगर हम कहें तो गुजराती में पपैया कहेंगे उसको। उसकी टेर जो है वो भी प्यारी होती है। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक है, जो बुलबुल है वो गीत गाते हैं और सभी के राग हम सबको सुनना पसंद है। इसी तरह हिंद देश में सभी लोग अलग अलग, पूरी तरह से अलग अलग लोग भी क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। अब मैं आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा।
यह चित्र को ध्यान से देखिए। आपको इस चित्र में क्या दिख रहा है? बताइए। सही जवाब। और बताइए, और क्या दिख रहा है आपको? बताइए। क्या? विविध जाति के लोग। हाँ, विविध जाति के लोग हैं। और इसमें भारत माता क्या संदेश दे रही है? बताइए। सभी एक है। सही जवाब। अब आप चित्रों को ध्यान से देखिए। इसमें कितने दंपति आपको दिख रहे हैं? बताइए। 5। हाँ, अब इस चित्र में देखिए, भारत माता जो है वो दंपति पूरे के पूरे अलग अलग है। जैसे जैसे राज्य बदल रहा है वैसे वैसे उनकी वेशभूषा भी बदलती है, उनकी भाषाएं भी बदलती है, लेकिन फिर भी जो भारत माता है वो सबको एक रहने का संदेश दे रही है। अब मैं आपको दूसरा चित्र दिखाऊंगा। अब आप मुझे बताइए, ये दूसरे चित्र में आपको क्या दिख रहा है? अलग अलग धर्म के लोग। बोलिए। हाँ, और क्या दिख रहा है आपको? बताइए। भारत देश का नक्शा है, तिरंगा है, हाँ। इसमें अलग अलग जाति के लोग हैं। सही जवाब। इसमें अलग अलग धर्म के आपको लोग दिख रहे हैं। अब कोई मुझे बताइए कि यह किस धर्म के लोग हैं इसके अंदर, चित्र के अंदर? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और क्या मेरा चाला चल। बताइए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सही जवाब। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब आपको अंदर धार्मिक स्थल भी दिख रहे होंगे, तो क्या उनके नाम आप बता सकते हैं? मंदिर, मस्जिद, चर्च। हाँ, बताइए। मंदिर, मस्जिद, हाँ, और? चर्च। हाँ, सही जवाब। अब आप देख सकते हैं इस चित्र में कि सभी के धर्म अलग अलग हैं, सभी के धर्म स्थल भी अलग अलग हैं, फिर भी वह सभी के सभी किस देश में रहते हैं? एक होकर भारत देश में रहते हैं। इसलिए हम भारतवासियों को किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, किसी का भी रंग कोई भी हो, भाषा भले ही क्यों ना अलग हो, लेकिन हम सबको झगड़ना चाहिए नहीं, हम सबको प्रेम से, एकता से हमारे भारत देश में रहना चाहिए। तो क्या आपको कविता समझ आ गई? क्या आपको हाँ। चित्र भी समझ आ गए? हाँ। तो मुझे ध्यान से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।